नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक और वीडियो बना रहा हूं और मेरा शीर्षक है हैप्पी फादर्स डे। और फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं कथा कह रहा हूं। ये एक कहानी है कि लकड़ी का कटोरा। क्या होता है इसमें कि एक परिवार है गांव में, एक किसान का किसान का बेटा पढ़ने के लिए शहर आता है और शहर में पढ़ लिख के वो शादी कर लेता है। शहर में उसका काम लग जाता है, वो शहर में ही उसका बेटा पतोह रहने लगते हैं। और किसान की पत्नी मर जाती है। मरने के बाद किसान जो है वो अकेला रह जाता है। तो किसान बूढ़ा हो चुका है, उससे कुछ काम हो नहीं रहा है। तो किसान सोचा कि चलो अब अपना अंतिम समय बेटा के ही पास जाकर बिताऊं। तो किसान अपना गांव का घर छोड़कर शहर आ जाता है, क्योंकि वो अब अकेला कुछ कर नहीं सकता, खाना बना नहीं सकता, कपड़ा नहीं धो सकता। तो आ जाता है कि बेटा के पास जाऊंगा तो सहारा मिलेगा। तो जब अपने बेटा के पास आता है तो बेटा उसको बुलाता है, बैठाता है, उसको रखता है। तो क्या होता है कि एक दो दिन वो सब साथ साथ ही टेबल पर खाते हैं। पहले दिन दूसरे दिन वो सब टेबल पर खाते हैं। लड़का, किसान का जो लड़का था वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब टेबल पर खाते हैं। किसान को भी देते हैं उसी पर टेबल पर खाने के लिए, थाल में देते हैं खाने के लिए। तो किसान जो था वो बूढ़ा था, उसको अच्छा से पकड़ना चमचा नहीं आ रहा था, अच्छा से निकालना नहीं आ रहा था। टेबल पर वो कभी खाया नहीं था, तो खाना वाना टेबल पर से गिर जाता था, उसके कचोरा में से, उसके थाल में से गिर जाता था। तो इसका जो पतोह थी, इसके बेटे की जो पत्नी थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। वो उसके बेटे को बोलती थी, झगड़ा करती थी कि तुम्हारा बाप गंवार है, देहाती है, उसको खाना नहीं आता। तो उसके बकवास करने की वजह से ये बेटा और पतोह दोनों आपस में सलाह करते हैं कि अब पिताजी को टेबल पर खाना नहीं देना है। उनको अलग एक, उसी कोठरी में, जिस कोठरी में ये लोग टेबल पर खाना खाते थे, अपने पिताजी को ये लोग अलग कोना में खाना दे दिए, नीचे बोरा पर बैठा के। और पिताजी के लिए वो लोग ले आए लकड़ी का कटोरा। और लकड़ी का कटोरा बनवा के ले आए, कीन के ले आए कि लकड़ी का कटोरा होगा तो टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, और जितना देर तक आप नीचे बैठ के खाइएगा, ऊपर ना बैठिएगा ना गिरेगा, ऐसे। तो वो एक उसी रूम के कोना में बैठ के खाना खाते थे और बेटा सब टेबल पर, बेटा पतोह नाती सब टेबल पर खाना खाता था। तो बूढ़ा उसी कोठा के कोना में बैठ के खाते समय रोता भी था कि मुझे ये लोग एक ही घर में अलग कर चुके हैं। लकड़ी का कटोरा में वो कभी नहीं खाया था, तो उसे दुख हो रहा था। तो ऐसे वो अपना दुख किसी से कहता नहीं था, सहते जा रहा था। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। तो ऐसे कुछ समय बीत गया। कुछ महीने बीतने के बाद, और इसका बेटा पतोह बाहर काम करते थे। और जब वो एक दिन काम करके घर लौटे, इसका बेटा पतोह, किसान के बेटा पतोह जब काम करके घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा जो था घर में, ये किसान का जो पोता था, वो जमीन पर कुछ बना रहा था, जमीन पर कुछ नक्शा उक्सा बना रहा था, ड्राइंग कर रहा था। तो उसके माँ बाप पूछे कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो छोटा लड़का बोला कि मैं भी कटोरा बना रहा हूँ, मैं भी कटोरा बनाने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
तो क्यों ऐसा बना रहे हो? तो वो बोला कि मैं भी कटोरा बनाने की लकड़ी का ट्राई कर रहा हूँ कि जब आप लोग मतलब जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आप लोगों को ऐसे ही लकड़ी के कटोरे में मैं भी आप लोगों को खिलाऊंगा, इसी की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जवाब सुनकर उस किसान का बेटा पतोह का दिमाग खुल गया। वो लोग को समझ आ गया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारी संतान भी हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारी संतान भी हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। वो लोग समझ गए अंदर से, और कल से वो लोग फिर वो बूढ़े को लकड़ी का कटोरा हटा दिया और फिर से उनको अच्छा थाली में और टेबल पर बैठा के वो लोग खिलाने लगे। उनको समझ आ गया। तो यही कहना है कि माँ बाप की सेवा कीजिए, माँ बाप को अनाथाश्रम में जाना ना पड़े, घर में हैं तो उनकी ज़रूरतों को समझे, उन्हें दवाई चाहिए कि क्या चाहिए उनसे पूछिए, बात कीजिए, उनके लिए भी टाइम निकालिए। काम के लिए जैसे टाइम निकालते हैं वैसे उनके लिए भी टाइम निकालिए और उनकी समस्याओं को बूझिए। और हैप्पी फादर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, 365 दिन ही होना चाहिए, मनाना चाहिए हम लोगों को। मनाने का मतलब माँ बाप की सेवा में कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। हैप्पी फादर्स डे का मैसेज यही है कि माँ बाप की सेवा में कोई किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अंत में आप सबको हैप्पी फादर्स डे का शुभकामना। माँ बाप का आशीर्वाद आपको हमेशा लगे। थैंक यू वेरी मच।